हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फिर से फिल्म 2024 के लिए डेली क्यू 17/1/2024 के लिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कितने कथन सही है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, रक्सोल, परवानीपुर, ठीक है, कुसहा, कटैया, न्यू नौतनवा, मैनिया भारत तथा बांग्लादेश के बीच हाल ही में उद्घाटन की गई 3 सीमा पार ट्रांसमिशन लाइनें हैं। तो ध्यान देना है, ये बांग्लादेश नहीं, नेपाल में। ठीक है, इस कारण से पहला गलत है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, ये तो सही है, और उसके बाद नेपाल के साथ लगती है, ये गलत है। ये चीन के साथ उसके बाद। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो गया। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। ध्यान देना है, भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो ये सही है, केवल एक ऑप्शन है करेक्ट। तो आइए यहाँ देखते हैं, तीन क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनों का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया, जिसमें 132 kV रक्सौल परवानीपुर, 132 kV कुस्साहा कटैया और न्यू नॉर्थ नवा मैनिया लाइनें शामिल हैं। अतः कथन पहला सही नहीं है। कल भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है, उसके बाद चीन है। तो बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा, चीन उसके बाद है, इस कारण से दूसरा सही नहीं था। कर भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार तथा विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अतिरिक्त भारत नेपाल के तीसरे देश के साथ व्यापार के लिए पारगमन सुविधा प्रदान करता है। अतः कथन तीसरा भी सही है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कार्य निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के अधिकांश वर्तमान हाइड्रोजन आपूर्ति उल्लू हाइड्रोजन है, जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके CO2 गैस उत्सर्जन पैदा करने वाली प्रक्रिया में उत्पादित की जाती है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करके तैयार तो ज़रूर किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्रे हाइड्रोजन जो है वो सही होगा भारत के संदर्भ में, इसीलिए पहला गलत है। कितने सही ये बताना है। करे ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण को वित्त पोषित करेगा और हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। यह दूसरा सही है, केवल 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। कर वर्तमान में भारत मुख्य रूप से कच्चे तेल, रिफाइनरियों और उर्वरक उत्पादन में उपयोग के लिए 6.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। कर भारत के अधिकांश वर्तमान हाइड्रोजन आपूर्ति ग्रे हाइड्रोजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और गैस उत्सर्जन पैदा करने वाली प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके उत्पादित की जाती है। अतः कथन क्या है, पहला सही नहीं। कर हरित हाइड्रोजन संक्रमण कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण को वित्तपोषित करेगा और हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। तो कथन दूसरा सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने सही नहीं ये ढूंढना है। कर इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर और सूरत को दूसरे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है। तो ध्यान देना है, इंदौर 7 वर्ष से जीत रहा है, इस बार भी जीता, 7वां ही यही है, लेकिन इस बार संयुक्त रूप से सूरत को और इंदौर को फर्स्ट नंबर पे रखा गया है। ठीक है, इस कारण से पहला कथन ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक गलत तो मिला। और देखते हैं, कर शहरी क्षेत्रों की वार्षिक स्वच्छता रैंकिंग में महाराष्ट्र ने राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो दूसरा सही है। कर स्वच्छता कर्मियों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों वाले शहर के लिए चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार मिला है। तो ये तीसरा भी सही है। तो गलत नहीं, सही नहीं है ढूंढना है, तो केवल एक मिला, ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 कर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ये देता है। ठीक है, द्वारा वर्ष 2016 से आयोजित ये हो रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता तथा सफाई सर्वेक्षण है। कर यह नागरिकों को सेवा वितरण में सुधार लाने और शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में कस्बों तथा शहरों के बीच स्वस्थ स्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। करा इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है, इंदौर और सूरत को।
ठीक है। करा शहरी क्षेत्रों की वार्षिक स्वच्छता रैंकिंग में महाराष्ट्र ने राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक है। करा स्वच्छता कर्मियों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों वाले शहरों के लिए चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार मिला है। कथन तीसरा सही है। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने सही है बताना है। करा ASI की स्थापना वर्ष 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है। पहला सही है। करा यह प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को विनियमित करता है। तो दूसरा सही है। ASI शिक्षा मंत्रालय के नियामक दायरे में आता है। तो ये शिक्षा मंत्रालय नहीं, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय। तो ये तीसरा गलत है, तो केवल 2 सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। कर इसकी स्थापना वर्ष 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, के रूप में जाना जाता है। कर इसके अलावा यह प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातत्विक गतिविधियों को विनियमित करता है। कर यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी नियंत्रित करता है। कथन दूसरा सही है। पहला भी सही है। कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के तहत देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। इस कारण से तीसरा सही नहीं था, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने सही है बताना है। उग्रम या उग्राम का उद्देश्य वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली पुरानी इंसास राइफल को प्रतिस्थापित करना है, ठीक है। तो ये पहला सही है। इसे सेना की जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। दूसरा भी सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उग्रम नाम से एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक तथा राज्य पुलिस इकाइयों की परिचालन आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। उग्रम का उद्देश्य वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली पुरानी इंसास राइफल को प्रतिस्थापित करना है। कथन पहला सही है। इससे सेना की जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। कथन दूसरा भी सही है। GQSR पूंजी यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन GQSR पूंजी खरीद की प्रारंभिक प्रक्रियाओं में से ये हो जाएगा ना, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। GQSR पूंजी खरीद की प्रारंभिक प्रक्रियाओं में से एक है। यह उपकरण की आवश्यकता, इसके भौतिक तथा परिचालन विवरण और साथ ही रखरखाव एवं गुणवत्ता की आवश्यकताओं का वर्णन भी करता है। तो आज हमने 5 क्वेश्चन देख लिए करंट अफेयर का। तो मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो देखते रहे। धन्यवाद।